बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुज़ीन। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है मज़े में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार गोभी चिकन बन रहा है, जिसके लिए हमें चाहिए हाफ़ कप ब्राउन अनियन। अगर आपके पास ब्राउन अनियन नहीं है तो आपने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लेने हैं, उनको बारीक काट लेना है और ब्राउन कर लेना है, ठीक है। फिर हमें 2 टमाटर चाहिए और 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। और स्पाइसेस में हमें चाहिए पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ सूखा धनिया 2 टीस्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा साबुत ज़ीरा जो है हमें 1 टीस्पून चाहिए, लौंग चाहिए 2 या 3 जो हम बारीक कूट लेंगे, और पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून चाहिए या हाफ़ टीस्पून, अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लें, और नमक टू टेस्ट। जी चिकन चाहिए हाफ़ केजी और गोभी हम लेंगे 1 किलो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जी सबसे पहले पैन में हम हाफ़ कप ऑयल डालेंगे और फिर हमने इसके अंदर ब्राउन अनियन डालना है। और मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास अनियन नहीं है तो आप बारीक काट लें 2 प्याज और उनको ब्राउन कर लें, ठीक है। फिर आपने जी लहसुन अदरक का पेस्ट भर के 1 चम्मच डाल देना है, इसको हल्का सा सौते करना है। फिर आपने इसमें 2 टमाटर लेने हैं और वो डाल देने हैं, और फिर स्पाइसेस हम डालेंगे। जी स्पाइसेस में मैंने सारी चीज़ें आपको मेंशन कर दी हैं, बता भी दी हैं, वो सारा कुछ डालना है। अच्छे से मिक्स कर दें आप, और हाफ़ कप पानी डाल के इसको दम पे रख दें लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और फिर हम इजीली इसकी स्किन रिमूव कर दें। देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं, हमने आसानी से इनकी स्किन रिमूव कर दी है। और चमचे के साथ आप मैश कर दें और सारा, ताकि टमाटर बिल्कुल मैश हो जाए, यकजान हो जाए और मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाए, ठीक है। और क्योंकि सालन या कोई भी खाना बनाना हो, उसमें जो सालन की जान होती है वो भुनाई होती है। आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे, समझ लें सब्ज़ी है, गोश्त है, चिकन है, मटन है, वटएवर, उन सब का टेस्ट ही भुनाई के साथ आता है। फिर हमने भुनाई में पिसा हुआ गरम मसाला डालना है, और लौंग जो मैंने आपको कहे थे वो कूट के डालने हैं, 3 लौंग डाले हैं मैंने। और फिर हमने चिकन डाल दिया है, और चिकन का जब रंग ज़रा सफ़ेद हो जाए या चिकन अपना रंग चेंज कर लेगा ना जब, तब हमने, यानी 2 मिनट लगेंगे, ये नहीं कि आप चिकन गलाने लग जाएं, गलाना नहीं है, बस 2-3 मिनट बाद ही हमने साथ ही इसमें सब्ज़ी भी डाल देनी है, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो मोटे मोटे फूल डाल लें जिस तरह मैंने डाले हैं, ठीक है, या बारीक काट के डाल लें सब्ज़ी गोभी की, जो बारीक पिसी हुई गोभी पसंद करते हैं, ठीक है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, गोभी को, चिकन को, मसाले के साथ। और फिर हमने इसके अंदर पानी डालना है इतना जितना जिसमें ये गल जाए। मैंने हाफ़ कप पानी डाला है इसमें, ठीक है। और आप अपने हिसाब से देख लें जितना आपको ज़रूरत है, और दम पे रख दी है मैंने। 20 मिनट के बाद इसको उठाया है, तो और इसे मैंने चेक किया कि गोभी और चिकन गल गया कि नहीं, और लेकिन मुझे लग रहा था कि गोभी में भी कसर है। देखिए मैंने इसे चेक भी किया था, तो मुझे कुछ कमी लग रही थी कि 10-20 मिनट के लिए और रखना पड़ेगा। तो चिकन में भी अभी कसर थी, तो मैंने इसको दोबारा से 10-20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ना दोबारा दम पे रख दिया था, क्योंकि सब्ज़ी लो फ्लेम पे बहुत मज़े की बनती है, ठीक है। फिर हमने जी इसके साथ ही जब हमने उठाया ये माशाल्लाह, अब ये 20 मिनट बाद तकरीबन डन हो गया था माशाल्लाह सालन ना। तो अब हमने इसके अंदर सारा हरा मसाला डालना है, ठीक है। हरे मसाले में आपने धनिया, अदरक और हरी मिर्चें डालनी है, और हरा मसाला डाल के भी 5 मिनट का आपने सिर्फ दम देना है, ताकि हरे मसाले की जो खुशबू है ना वो सब सालन में चली जाए। और माशाल्लाह देखें बिल्कुल डन हो गया है, सालन ने ऑयल छोड़ दिया, और ये निशानी होती है इस बात की कि आपका सालन बिल्कुल रेडी हो गया है, क्योंकि अब इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो गई है गोभी और चिकन, और ये डन है बिल्कुल। और इसको फिर भी मैं गोभी को ज़रा हल्के से चेक कर रही थी, बाकी पीसीस को भी, कि कच्ची ना रह जाए। माशाल्लाह बिल्कुल डन है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो जी अब जो मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ा बहुत रख ली थी, हरा धनिया और अदरक, हरी मिर्चें, वो मैं डाल रही हूँ। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, और इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।